नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जो अपनी जमीन के नीचे छिपे खजानों के लिए जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। चलिए देखते हैं कि इसकी जमीन में ऐसा क्या खास है। तो छत्तीसगढ़ को भारत का खनिज भंडार क्यों कहते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक हकीकत है। ये बताता है कि इस राज्य की जमीन के नीचे कितनी बड़ी और अलग अलग तरह की मिनरल वेल्थ छुपी हुई है। अब सवाल यह है कि ये भंडार आखिर कितना बड़ा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 16%। मतलब पूरे भारत में जितना भी मिनरल प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 16% हिस्सा, सोचिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ से आता है। ये बहुत बड़ी बात है और इससे पता चलता है कि देश की इकोनॉमी के लिए ये राज्य कितना जरूरी है। तो ठीक है, इतना बड़ा भंडार है, पर इसमें सबसे खास क्या है? देखिए, यहाँ की पूरी इंडस्ट्री असल में 3 बड़े मिनरल्स पर खड़ी है। कौन कौन से? आयरन ओर, कोयला और बॉक्साइट। कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री के 3 मजबूत पिलर हैं। तो चलिए सबसे पहले पिलर की बात करते हैं, लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर। ये हमारे देश की स्टील इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है और छत्तीसगढ़ इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है। ये मिलता कहाँ है? ज्यादातर बस्तर के इलाके में, जैसे दंतेवाड़ा और कांकेर में। और यहाँ तो बैलाडेला जैसी वर्ल्ड फेमस माइंस भी हैं। यहाँ से जो भी अयस्क निकलता है वो सीधा जाता है स्टील बनाने में। लेकिन एक और चीज है जो छत्तीसगढ़ के आयरन ओर को बहुत स्पेशल बनाती है, और वो है इसकी क्वालिटी। यहां जो हिमेटाइट एस्क मिलता है वो इंडिया में बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। जाहिर है, इसकी डिमांड भी पूरे देश में जबरदस्त है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, कोयला। ये वो एनर्जी सोर्स है जिससे देश के पावर प्लांट्स चलते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को पावर मिलती है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, ये वो इलाके हैं जो कोयले के अपने विशाल भंडारों के लिए मशहूर हैं। और इसका यूज सिर्फ बिजली बनाने में नहीं होता, बल्कि स्टील और सीमेंट जैसी फैक्ट्रियों में भी ये खूब काम आता है। अब जरा इन खदानों के स्केल के बारे में सोचिए। गेवरा, दीपका, कुसुमुंडा, ये नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में गिने जाते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि छत्तीसगढ़ में कोल प्रोडक्शन कितना मैसिव स्केल पर होता है। और अब बारी है तीसरे पिलर की, बॉक्साइट। ये वो जरूरी कच्चा माल है जिससे एल्यूमिनियम बनता है, वही एल्यूमिनियम जो हमारे घरों में कई चीजों में इस्तेमाल होता है। ये आपको मिलेगा सरगुजा, कबीरधाम और बस्तर जैसे इलाकों में। यहाँ बॉक्साइट के काफी अच्छे भंडार हैं जो सीधे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो ये तो हो गए 3 बड़े पिलर्स, लेकिन इनके अलावा भी 2 ऐसे मिनरल्स हैं जो कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री की जान हैं, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर और डोलोमाइट। चलिए देखते हैं ये इतने जरूरी क्यों हैं। पहले बात करते हैं चूना पत्थर की, मतलब लाइमस्टोन। इसके बिना तो सीमेंट इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। ये सीमेंट बनाने का सबसे बेसिक और सबसे जरूरी रॉ मटेरियल है। ये दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर के प्लेन एरियाज में बहुत ज्यादा मिलता है। और यही कारण है कि देश की जो बड़ी बड़ी सीमेंट कंपनियां हैं ना, जैसे एसीसी और अंबुजा, उन्होंने अपने प्लांट्स यहीं पे सेटअप किए हैं। अब देखते हैं डोलोमाइट को। हो सकता है इसका नाम ज्यादा लोगों ने ना सुना हो, लेकिन स्टील बनाने के प्रोसेस में इसका रोल बहुत ही क्रूशियल है। तो होता क्या है, डोलोमाइट को स्टील इंडस्ट्री में एक फ्लक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो ये स्टील को बनाने के टाइम पर उसे साफ करने का काम करता है, मतलब उसकी गंदगी हटाता है। इससे स्टील की क्वालिटी एकदम टॉप क्लास बनती है। तो अभी तक हमने उन मिनरल्स की बात की जो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, पर अब कहानी में एक ट्विस्ट है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उन खजानों की जो इसे पूरे इंडिया में यूनिक बनाते हैं, और वो हैं टिन और हीरा। ये बात वाकई में हैरान करने वाली है। क्या किसी को पता है कि पूरे इंडिया में छत्तीसगढ़ अकेला, जी हां, एकमात्र ऐसा राज्य है जहां टिन का प्रोडक्शन होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसे नेशनल लेवल पर एक अलग ही पहचान देती है। टिन तो ठीक है, पर एक और सवाल मन में आता है, क्या इस जमीन में दुनिया का सबसे कीमती पत्थर यानी हीरा भी मिलता है? और जवाब है बिल्कुल हाँ। गरियाबंद जिले में जो देवभोग मिनरल बेल्ट है, वहां डायमंड्स के कंफर्म्ड रिजर्व्स मिले हैं। ये तो समझिए कि राज्य के मिनरल वेल्थ में एक और चमकता हुआ सितारा जुड़ गया। तो हमने आयरन ओर, कोयला, कीमती पत्थर, इन सब के बारे में जान लिया, लेकिन इस पूरी दौलत का असली मतलब क्या है? असल में इसका इम्पैक्ट कच्चे माल से शुरू होकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक जाता है।
यही मिनरल वेल्थ है जो सीधे सीधे राज्य के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को पावर दे रही है। सोचिए, भिलाई स्टील प्लांट, बड़ी बड़ी सीमेंट इंडस्ट्रीज और जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ये सब के सब इसी खजाने पर तो टिके हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को खनिज भंडार कहना बिल्कुल सही है। ये सच में एक ऐसा स्टोर हाउस है जो सिर्फ अपने राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे देश की ग्रोथ को फ्यूल कर रहा है। लेकिन इतना बड़ा खजाना अपने साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी लाता है। सवाल यह है कि भविष्य में छत्तीसगढ़ अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एनवायरनमेंट को बचाने के बीच एक बैलेंस कैसे बनाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।